ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ वर्सेस वीपीएफ, ये तीन जो होती हैं जो प्रोविडेंट फंड से इंटर रिलेटेड होती हैं टर्म्स, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या ड्यूरेशन होती है, क्या क्या इसका जो फिक्स्ड जो है टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको इतने अमाउंट तक इसके अंदर पैसा डाल के रखना ही रखना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको शुरू से शुरू रखता हूँ। फुल फॉर्म्स की बात करते हैं पहले। ईपीएफ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ की फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वीपीएफ की है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। हु कैन इन्वेस्ट इन ईपीएफ? जो सैलरीड पर्सन है। पीपीएफ में कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरीड है या बिजनेसमैन है, कोई भी है वो कर सकता है। वीपीएफ में ओनली सैलरीड पर्सन। अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ईपीएफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयज प्लस एम्प्लॉयर दोनों का होता है। पीपीएफ में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का होता है और वीपीएफ में वॉलेंटरी होता है, बट होता इंडिविजुअल का ही है, एम्प्लॉय का ही। अगर वो करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप। अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है और गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम इसको जो है चेंज करती रहती है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.25, पीपीएफ का चल रहा है 7.1 और वीपीएफ का सेम एज ईपीएफ 8.25। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये जो तीनों ही इंस्ट्रूमेंट है ये टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं। जब भी मेच्योरिटी पे आप इनको विड्रॉ करेंगे तो इस पे आपको टैक्स जो है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो ईपीएफ में टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर रेजिग्नेशन तक ये जो है ये आपका लॉक इन पीरियड रहता है। पीपीएफ की बात करें तो 15 ईयर्स रहता है। 15 ईयर के बाद आप 5 ईयर्स तक इसको और एक्सटेंड करवा सकते हैं, अदरवाइज आप 15 ईयर के बाद विड्रॉ भी करवा सकते हैं और उसके बाद एक नया पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। वीपीएफ इज ऑल्सो सेम एज ईपीएफ, जिसमें आपको टिल द रिटायरमेंट जो है आप अपना फंड जो है लॉक इन रखेंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी ईपीएफ, पीपीएफ एंड वीपीएफ के बारे में। थैंक यू।